बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। खबर आई है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़े जायंट रडार के लिए इंग्लैंड से जगह का मुतालबा कर दिया। अमेरिका एक बहुत बड़ा रडार जो है वो इंग्लैंड के किसी हिस्से के अंदर प्लेस करना चाहता है ताकि वो डीप स्पेस के अंदर नजर रख सके। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स, नेवी, मरीन्स और आर्मी के बाद एक स्पेस फोर्स भी रेज कर दी है। तो ये वाला रडार जो है ये अमेरिका की यूएस स्पेस फोर्स ने कहा है कि हमें चाहिए। उन्होंने बेसिकली 3 जगहों का इंतखाब किया है, एक अपने मुल्क के अंदर टेक्सास में, एक इंग्लैंड के अंदर और तीसरी जगह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो है वो मांगी है। अमेरिका की स्पेस फोर्स ने कहा कि हम 3 बड़े रडार जो है इन 3 जगहों के ऊपर रखना चाहते हैं ताकि हम स्पेस के अंदर 36,000 किलोमीटर दूर तक जो है वो देख सके। इस वक्त अमेरिका के पास ऐसे रडार्स हैं जो कि स्पेस के अंदर तकरीबन 20,000 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं, जिनमें से एक रडार जो है वो स्कॉटलैंड के अंदर भी है। लेकिन अब अमेरिकन स्पेस फोर्स ने कहा कि हम ऐसे रडार्स चाहते हैं जो कि स्पेस के अंदर दूर तक देख सके, जैसा कि 36,000 किलोमीटर दूर तक देख सके। इतने ज्यादा डिस्टेंस तक क्यों? क्योंकि जो ज्यादातर मिलिट्री सैटेलाइट होती हैं वो 36,000 किलोमीटर के फासले के ऊपर होती हैं या उस विसिनिटी के अंदर होती हैं। अमेरिका ने कहा कि हमें खतरा है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रशिया और चाइना जो है वो हमारी सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं। तो खैर ये तो होगा, क्योंकि जिस तरह जमीन के ऊपर सबसे पहले रडार्स को तबाह किया जाता है, इस तरह से रडार से पहले भी जो है आपका एडवर्सरी जो है वो आपकी सैटेलाइट्स को तबाह करना चाहेगा, और ये दोनों तरफ से ही ऐसे ही होगा। अमेरिका बेसिकली 10 से 15 पैराबोलिक एंटीनाज यानी कि लार्ज सैटेलाइट डिशेज रखना चाहता है फॉर ट्रैकिंग, और 4 से 6 ऐसी डिशेज रखना चाहता है जो कि ट्रांसमिट का काम करें। और जो एरिया उन्होंने इंग्लैंड से मांगा वो तकरीबन 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया उन्होंने इंग्लैंड से मांगा। ये जो रेडार डिश होगी इसका साइज तकरीबन 15 मीटर इन डायामीटर होगा, और उन्होंने कहा कि ये हाई वैल्यू एसेट्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हम लगा रहे हैं। चलें अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त इंग्लैंड का HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो दुनिया के चक्कर पे निकला हुआ है। जहां जहां से वो जा रहा है वहां से दुनिया को वो तंग कर रहा है। पहला स्टॉप उसने ब्लैक सी के अंदर दिया, वहां पे उसने रशिया को तंग किया, और अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये इंडियन ओशन के अंदर दाखिल हो गया, और यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के साथ मिलकर एक्सरसाइज करेगा। ये जो इंग्लैंड का कैरियर बैटल ग्रुप है इसके अंदर 9 शिप्स हैं, 32 एयरक्राफ्ट है और 1 सबमरीन है, और इसके ऊपर तकरीबन 3,700 सेलर्स हैं, एविएटर्स हैं और मरीन्स हैं। और ये कौन कौन से ममालिक से हैं? ये इंग्लैंड से भी हैं, अमेरिका से भी हैं और नेदरलैंड से भी हैं। HMS क्वीन एलिजाबेथ की जो डिस्प्लेसमेंट है वो तकरीबन 65,000 टन है, और इंग्लैंड के अंदर बनने वाली ये सबसे बड़ी सरफेस वेसल है। इसके फ्लीट के अंदर 6 रॉयल नेवी के शिप्स हैं, 1 रॉयल नेवी की सबमरीन है, 1 US नेवी का डिस्ट्रॉयर है और 1 नेदरलैंड का फ्रिगेट शामिल है। और इस एयरक्राफ्ट के ऊपर F-35B वर्जन वाले जहाज जो है वो रखे गए हैं, जिसको रॉयल नेवी के पायलट्स उड़ाते हैं, रॉयल एयरफोर्स के पायलट्स उड़ाते हैं और अमेरिका के US मरीन कॉर्प्स के पायलट्स भी जो है वो उड़ाते हैं। ये बेसिकली जो G7 हुई थी इंग्लैंड के अंदर, उसके अंदर बहुत कुछ डिसाइड किया गया था कि हमने चाइना को नहीं छोड़ना। बेसिकली मैं एक बात कहता हूं कि ये जो अमेरिकन कैपिटलिज्म है ना, इसको एक बड़ी जंग चाहिए हर वक्त अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ये इतनी बड़ी कंपनी जो है, ये बोइंग हो गई, ये लॉकहीड मार्टिन हो गई, अगर दुनिया के अंदर कोई जंग ना लगी हो तो ये कहां से खाएंगी पिएंगी, ये कहां से पैसा बनाएंगी? ये इंग्लैंड की BAE सिस्टम्स कंपनी जो है ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अगर दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो इनके लिए तो कोई काम नहीं होगा। सोवियत यूनियन जब 91 के अंदर टूटा था तो फिर दुनिया के अंदर थोड़ा सा सुकून आया था, लेकिन फिर आपको पता है कि उन्होंने 9/11 कर दिया और उसके बाद जो है उनको एक नई जंग मिल गई, उसके अंदर उन्होंने पैसा लगाया। ये देखें कि पैसा बनाया किसने, इन जंगों से पैसा बनाता कौन है? इन जंगों से पैसा ये कंपनीज बनाती हैं। फिर यही कंपनीज जो है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को जो है वो फंड करती हैं, दोनों तरफ के प्रेसिडेंट्स को ये फंड करती हैं, उनकी कैंपेन्स के अंदर ये पैसा लगाती हैं, और फिर जोन सा भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है उसके ऊपर ये चढ़ के उससे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करती हैं। अमेरिका एक बड़ी जंग के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी अगर दुनिया में कोई भी बड़ी जंग ना लगी हो तो। यूरोप को अमेरिका ने पागल बनाया हुआ है। अब उसके पास एक पली पिलाई गाय जो है वो इंडिया की सूरत में आ गई है, और अब उसने इंडिया को कंगाल करना है। किसी न किसी जंग के अंदर झोंकेगा इंडिया को। मरेगा कौन? मरेंगे इंडियंस। पैसा कौन बनाएगा? पैसा अमेरिका की कंपनीज बनाएंगी। अगली खबर जो है वो भी इंडिया के हवाले से है। जैसा कि आपको शायद पता हो कि इंडियन नेवी ने अमेरिका को 24 सी हॉक हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर किया हुआ था। इन 24 हेलीकॉप्टर्स के अंदर से 2 हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडियन नेवी के हवाले कर दिए गए हैं। ये जो टोटल डील है ये 24 हेलीकॉप्टर्स की है, और इस डील की वर्थ जो है वो तकरीबन $2.12 बिलियन की है।
इन हेलीकॉप्टर्स पे ट्रेनिंग के लिए इंडिया का एक बहुत बड़ा क्रू जो है वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है, जो कि लॉकहीड मार्टिन या अमेरिकन नेवी से इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने, उनको मेंटेन करने की ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। इंडिया जो है वो बेसिकली 24 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स जो है वो अमेरिका से परचेज करने जा रहा है। क्यों परचेज करने जा रहा है? बेसिकली उसने अपने पुराने सी किंग हेलीकॉप्टर जो है उनको अब रिटायर करना है। सी किंग हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान की नेवी भी इस्तेमाल करती है। ये जो नए हेलीकॉप्टर्स इंडिया लेने जा रहा है, इनके अंदर मल्टीमोड रडार्स हैं, हेलफायर मिसाइल ये फायर कर सकते हैं, मार्क 54 टॉर्पीडोज फायर कर सकते हैं, प्रेसियन किल रॉकेट्स जो है ये फायर कर सकते हैं। 24 हेलीकॉप्टर्स के अंदर से 6 हेलीकॉप्टर जो है वो इसी साल यानी कि 2021 के अंदर इंडियन नेवी के हवाले कर दिए जाएंगे। आज की आखिरी खबर जो है वो अमेरिका के MQ-9 रीपर्स के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर वॉरफेयर जो है वो ड्रोन्स की है। ड्रोन्स तो बेसिकली अनमैन्ड होते हैं, उनके अंदर कोई इंसान तो नहीं बैठा होता, लेकिन उनको ऑपरेट जो है वो एक इंसान ही करता है। किसी भी रनवे से उड़ाना हो उसके लिए एक पायलट होता है। ड्रोन्स को उड़ाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए, उनसे कोई भी मिसाइल फायर करने के लिए कोई ना कोई इंसान पीछे बैठा होता है। अब बेसिकली क्या हुआ कि अमेरिका ने इन MQ-9 ड्रोन्स को जो है वो ऑटोनॉमी दे दी है। किस किस्म की ऑटोनॉमी दी है कि ये खुद से फ्लाई कर सकते हैं, फ्लाई करने के बाद ये खुद से लैंड भी कर सकते हैं। और इन दो कामों के लिए यानी कि फ्लाई करने के लिए और लैंड करने के लिए इन ड्रोन्स को किसी भी इंसान की जरूरत पेश नहीं आएगी। पहले क्या होता था कि इन MQ-9 ड्रोन्स को उड़ने के लिए या लैंड करने के लिए एक लोकल क्रू चाहिए होता था जो कि लाइन ऑफ साइट के साथ इनके साथ राब्ता रख सके। लेकिन अब इन MQ-9 ड्रोन्स को किसी भी लोकल क्रू की जरूरत नहीं रही और किसी भी लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं रही, और अब ये किसी भी ऐसे रनवे के ऊपर लैंड कर सकते हैं जो कि इतना ज्यादा बड़ा हो कि इनको अकोमोडेट कर सके। पहले क्या होता था, इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती थी। इनको लॉन्च करने के लिए और रिकवर करने के लिए एक लाइन ऑफ साइट कंट्रोल चाहिए होता था जिसको कोई इंसान जो है वो ऑपरेट कर रहा होता था। दूसरा, इसको सैटेलाइट चाहिए होती थी कि ये किसी भी दूर के एरिया में जाके जो है ऑपरेट कर सकें और अपने टारगेट को निशाना बना सकें। सैटेलाइट की जरूरत तो इनको अभी पेश आएगी, लेकिन लैंड करने के लिए जो इनको बनना चाहिए होता था अब उनको इस चीज की जरूरत नहीं रही। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप जो टर्मिनेटर फिल्म के अंदर सीन्स देख चुके हुए हैं, मुझे लगता है कि वो टाइम जो है वो अब अनकरीब आने वाला है। ये मशीन्स खुद से उड़ सकती है, खुद से लैंड कर सकती है, पीछे रह जाएगा मिसाइल फायरिंग वाला काम। तो एक वक्त आएगा कि इंसान ये भी इनके हवाले कर देगा AI को इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद जो ये आजकल हम फिल्में देखते हैं ये आने वाले दिनों के अंदर आप लाइव प्रोग्राम देखा करेंगे। तो दोस्तों, होपफुली आपको आज की वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा इसके बारे में आपकी क्या राय है। मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।